नई कार लेने का प्लान है क्या? तो 2 महीने के लिए अपनी प्लानिंग पर फुल स्टॉप लगा दो, क्योंकि अगले 60 दिनों में इंडियन कार बाजार में ऐसा तूफान आने वाला है ना कि आपका दिमाग घूम जाएगा। अगर आप सोच रहे हो कि त्योहार पर एक नई चमचमाती कार घर लानी है, तो बस जरा सा सब्र करो, क्योंकि एक दो नहीं बल्कि पूरी 10 नई नवेली गाड़ियां सड़कों पर अपना जलवा दिखाने आ रही हैं। कोई कार ऐसी है जिसमें पूरी क्रिकेट टीम तो नहीं, पर 7 लोग आराम से समा जाएंगे, तो कोई पेट्रोल इंजन के साथ अपनी ताकत का लोहा मनवाएगी, कोई बिना पेट्रोल डीजल के फर्राटा भरेगी, तो कोई अपने नए लुक और फाड़ू फीचर्स से आपका दिल जीत लेगी। इस वीडियो में अपन आपको इन 10 गाड़ियों की पूरी जन्म कुंडली दिखाएंगे। स्पाई फोटो में क्या दिखा, कौन से नए फीचर्स मिलेंगे, इंजन में कितना दम होगा, बाजार में कब एंट्री मारेगी, और सबसे जरूरी बात, आपकी जेब पर कितना वजन डालेगी। तो सीट बेल्ट बांध लो, क्योंकि अगले कुछ मिनट में आपकी अगली कार फाइनल हो सकती है। चलो लिस्ट का मीटर चालू करते हैं उस कार से जिसका नाम सुनते ही छोटी एसयूवी के शौकीनों का दिल खुश हो जाता है। हाँ भाई, अपना ने बात कर रहे हैं हुंडई वेन्यू की। जब से ये कार आई है, इसने मार्केट में अपनी जगह पक्की कर ली है, लेकिन अब कंपटीशन बहुत टाइट हो गया है और हुंडई ये बात अच्छे से जानती है। इसलिए वो ला रही है वेन्यू का नया फेसलिफ्ट, और खबर है कि ये 4 नवंबर 2025 को लॉन्च होने वाली है। अब सोच रहे होंगे इसमें नया क्या है, तो सुनो। सबसे बड़ा बदलाव इसके चेहरे पर दिखेगा। जो नई स्टार तस्वीरें लीक हुई हैं, उनसे साफ है कि इसमें नई वाली क्रेटा जैसी ग्रिल लगेगी, जो सामने से एकदम दबंग लुक देगी। इसके साथ ही नए डिजाइन वाले एलईडी हेडलैम्प और डीआरएल भी मिलेंगे, जो रात में इसकी पहचान ही बदल देंगे। पीछे की तरफ भी आजकल का नया फैशन यानी जुड़े हुए टेल लैंप देखने को मिलेंगे, जो इसे पहले से ज्यादा चौड़ा और महंगा दिखाएंगे। अंदर की बात करें तो केबिन में भी भारी बदलाव होने वाला है। सुनने में आया है कि इसमें एक नया बड़ा वाला टच स्क्रीन सिस्टम लगेगा, जो बिना केबल के एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो चलाएगा। इसके अलावा एक पूरा डिजिटल मीटर भी मिल सकता है, जैसा आजकल बड़ी गाड़ियों में आता है। फीचर्स की लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। वेंटिलेटेड सीटें, बोस का जबरदस्त साउंड सिस्टम और हुंडई की कार टेक्नोलॉजी का नया वर्जन भी इसमें मिल सकता है। इंजन की बात करें तो हुंडई कोई पंगा नहीं लेगी। आपको वही 1.2 लीटर का नॉर्मल पेट्रोल, 1.0 लीटर का पावरफुल टर्बो पेट्रोल और 1.5 लीटर का भरोसेमंद डीजल इंजन मिलेगा। ये इंजन पहले ही अपना कमाल दिखा चुके हैं, इसलिए यहाँ बदलाव की उम्मीद कम है। अब सबसे बड़ा सवाल कीमत क्या होगी। देखो बॉस, इतने सारे नए फीचर्स डाले हैं तो कीमत थोड़ी तो बढ़ेगी ना। मान के चलो, नई वेन्यू की शुरुआती कीमत 7.5 लाख रुपए से शुरू होकर 14 लाख रुपए तक जा सकती है। देखना यह है कि क्या ये नया रूप टाटा नेक्सन और मारुति ब्रेजा को फिर से धोबी पछाड़ दे पाएगा। वेन्यू के इस नए लुक के लिए आप कितने एक्साइटेड हो, नीचे कमेंट में बताओ। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उस कंपनी की जो इंडियन मार्केट में एक जोरदार कमबैक करने की तैयारी में है, निसान। निसान की मैग्नाइट ने कंपनी की नया पार लगा दी थी और अब कंपनी उसी जीत को दोहराना चाहती है, लेकिन इस बार एक नहीं बल्कि 2 नई गाड़ियों के साथ। जी हाँ, निसान एक नई 7 सीटर एमपीवी और एक नई कॉम्पैक्ट एसयूवी पर काम कर रही है। पहले बात करते हैं एमपीवी की। ये कार सीधे सीधे मारुति आर्टिगा और किया कैरेन से टक्कर लेगी। ये बनेगी तो रेनो ट्राइबर के प्लेटफॉर्म पर, लेकिन उससे बड़ी, ज्यादा शाही और फीचर से लबालब होगी। खबरों के मुताबिक इसमें निसान का फेमस डिजाइन दिखेगा, जिसमें आगे एक बड़ी वी मोशन जाली और पतले एलईडी हेडलैम्प होंगे। इसका मकसद एक ऐसी कार बनाना है जो पूरी फैमिली के लिए आरामदायक हो और दिखने में भी झकास लगे। अंदर आपको 3 रो में बैठने की मस्त जगह मिलेगी। निसान इसमें दूसरी रो की सीटों को आगे पीछे खिसकाने का जुगाड़ भी दे सकती है, ताकि तीसरी रो में घुसना निकलना आसान हो। फीचर्स के मामले में ये किसी से पीछे नहीं रहेगी। बड़ा टच स्क्रीन, डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, ऑटोमेटिक एसी और सेफ्टी के लिए 6 एयरबैग जैसी चीजें तो पक्की हैं। इंजन की बात करें तो इसमें मैग्नाइट वाला ही 1 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन लगने का पूरा चांस है, लेकिन उसे ज्यादा पावर के लिए ट्यून किया जाएगा ताकि 7 लोगों का बोझ आराम से खींच सके। इसकी अनुमानित कीमत 6 लाख से 12 लाख रुपए के बीच हो सकती है। अब बात निसान की दूसरी कार, कॉम्पैक्ट एसयूवी टक्शन की। ये कार 4 मीटर से बड़ी होगी और इसका मुकाबला हुंडई क्रेटा, किया सेल्टोस और मारुति ग्रैंड विटारा से होगा। ये निसान के लिए बहुत बड़ा दाम है, क्योंकि ये इंडिया का सबसे हॉट सेलिंग सेगमेंट है। इस एसयूवी का डिजाइन बहुत ही आकर्षक और फ्यूचर वाला होने की उम्मीद है। निसान इसे अपनी विदेशी गाड़ियों से प्रेरणा लेकर बना सकती है। इसमें आपको दमदार इंजन मिलेंगे। इसमें 1.3 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन हो सकता है, जो बहुत पावरफुल है। साथ ही निसान इसमें हाइब्रिड टेक्नोलॉजी भी ला सकती है, ताकि माइलेज में भी सबका बाप निकले। फीचर्स के मामले में पैनोरामिक सनरूफ, बड़ा वर्टिकल टच स्क्रीन और एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम यानी ADAS जैसी टॉप कार टेक्नोलॉजी भी दी जा सकती है। निसान इन दोनों गाड़ियों को दिसंबर 2025 के आखिर तक बाजार में उतारने का प्लान बना रही है। अगर निसान ने कीमत सही सेट कर दी तो यह जोड़ी मार्केट में हंगामा खड़ा कर सकती है। निसान की ये वापसी कितनी सफल होगी, ये तो टाइम ही बताएगा। जब भी इंडियन सड़कों पर राज करने वाली गाड़ियों की बात होती है तो एक ही नाम गूंजता है, टाटा। और अब टाटा एक ऐसे नाम को वापस ला रहा है जो 90 के दशक में एक स्टाइल सिंबल हुआ करता था, सिएरा।
जी हाँ, टाटा सिएरा हीरो बनकर वापस आ रही है। ये सिर्फ एक कार नहीं बल्कि टाटा की फ्यूचर वाली सोच का ट्रेलर होगी। टाटा ने इसे ऑटो एक्सपो में दिखाया था और तब से ही लोग इसका इंतजार कर रहे हैं। नई सिएरा का डिजाइन आपको पुरानी वाली की याद दिलाएगा, खासकर इसकी बड़ी बड़ी कांच की खिड़कियां जो छत तक जाती हैं। इसकी डिजाइन न सिर्फ यूनिक है बल्कि कार के अंदर बैठने वालों को एकदम खुला और हवादार अनुभव कराएगी। ये कार टाटा के नए सिग्मा प्लेटफॉर्म पर बनेगी जो खास इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए ही बना है। इसका मतलब है कि इसमें आपको एकदम प्लेन फ्लोर मिलेगा जिससे अंदर खूब सारी जगह होगी। पीछे की सीटें तो किसी महाराजा के सोफे जैसी आरामदायक हो सकती हैं, जहां आप आराम से पैर फैलाकर बैठ सकते हैं। सिएरा एक प्रीमियम कार होगी इसलिए फीचर्स की कोई कमी नहीं होगी। इसमें आपको तीन स्क्रीन का सिस्टम मिलेगा, एक डिजिटल कॉकपिट, पैनोरामिक सनरूफ और शायद JBL का धांसू साउंड सिस्टम भी मिलेगा। टाटा अपनी कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी का सबसे लेटेस्ट वर्जन भी इसमें दे सकती है। अब आते हैं सबसे असली मुद्दे पर, इंजन। टाटा सिएरा एक नहीं दो नहीं बल्कि 3 तरह के इंजन ऑप्शन के साथ आ सकती है, पेट्रोल, डीजल और इलेक्ट्रिक। ये कार एक बार फुल चार्ज होने पर 500 किलोमीटर से भी ज्यादा की दूरी तय कर सकेगी। टाटा मोटर्स टाटा सिएरा को दिसंबर के बीच में लॉन्च कर सकती है और इसकी अनुमानित कीमत 10 लाख रुपए से शुरू हो सकती है। ये कार क्रेटा, सेल्टोस और ग्रैंड विटारा के लिए परेशानी बनेगी। अब बात करते हैं इंडिया की सबसे बड़ी कार कंपनी मारुति सुजुकी की। इलेक्ट्रिक गाड़ियों की रेस में मारुति थोड़ा पीछे रह गई थी, पर अब ये जोरदार एंट्री करने वाली है अपनी पहली फुली इलेक्ट्रिक मारुति विटारा के साथ। नाम से ही साफ है, ये अपनी ग्रैंड विटारा पर आधारित होगी, लेकिन ये सिर्फ इलेक्ट्रिक वर्जन नहीं होगा। यह एक बिल्कुल नई कार होगी जिसे टोयोटा के साथ मिलकर बनाया गया है। इसका डिजाइन ग्रैंड विटारा से अलग और ज्यादा फ्यूचर वाला होगा, जिसमें एक बंद जाली, एरोडायनेमिक पहिए और तांबे के रंग के कुछ डिजाइन देखने को मिल सकते हैं जो इलेक्ट्रिक गाड़ियों की पहचान होते हैं। अंदर का केबिन भी बिल्कुल नया होगा, जिसमें एक बड़ा फ्री स्टैंडिंग टच स्क्रीन और एक नया स्टीयरिंग व्हील दिया जा सकता है। जगह के मामले में यह ग्रैंड विटारा जितनी ही आरामदायक होगी। मारुति और टोयोटा इस कार के लिए 2 बैटरी पैक का ऑप्शन दे सकते हैं। एक छोटा बैटरी पैक होगा जो लगभग 39 किलोवाट का होगा और करीब 400 किलोमीटर की रेंज देगा, जो शहर में चलाने के लिए बढ़िया रहेगा। दूसरा 61 किलोवाट का बैटरी पैक होगा जो लगभग 550 किलोमीटर की रेंज देगा, जिससे आप बिना टेंशन लिए लंबे सफर पर निकल सकते हैं। मारुति इस कार में ऑलिव व्हील ड्राइव का ऑप्शन भी दे सकती है, जिसमें आगे और पीछे दोनों पहियों पर मोटर लगी होगी जो खराब रास्तों पर भी बेहतर पकड़ देगी। मारुति अपनी पहली इलेक्ट्रिक कार में फीचर्स की कोई कमी नहीं रखेगी। इसमें पैनोरामिक सनरूफ, वेंटिलेटेड सीटें, 360 डिग्री कैमरा और शायद एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम भी दिया जा सकता है। मारुति ये विटारा को नवंबर के आखिर तक उतार सकती है। इसकी कीमत थोड़ी ज्यादा हो सकती है, अनुमान है कि यह 15 लाख से 25 लाख रुपए के बीच होगी, जो सीधे तौर पर टाटा नेक्सॉन EV और महिंद्रा XUV 400 से टक्कर लेगी। क्या मारुति का भरोसा और बड़ा सर्विस नेटवर्क उसे इलेक्ट्रिक कार बाजार का भी बादशाह बना पाएगा? ये देखना बड़ा मजेदार होगा। अगर तुम्हारी फैमिली बड़ी है और तुम एक ऐसी SUV चाहते हो जिसमें सब आराम से फिट हो जाएं, तो अगली खबर तुम्हारे लिए है। मारुति ग्रैंड विटारा और टोयोटा हाई राइडर, ये दोनों गाड़ियां अपने लुक और फीचर्स के कारण बहुत हिट हुई हैं, लेकिन अब तक इनमें एक कमी थी, ये सिर्फ 5 सीटर थी। अब मारुति और टोयोटा दोनों ही इन गाड़ियों का 7 सीटर वर्जन लाने की तैयारी में हैं। इन गाड़ियों को हाल ही में टेस्टिंग के दौरान देखा गया है, जिससे साफ है कि इनका लॉन्च अब ज्यादा दूर नहीं है। 7 सीटर बनाने के लिए कंपनी कार की लंबाई और व्हील बेस यानी पहियों के बीच की दूरी को बढ़ाएगी। इससे न सिर्फ तीसरी रो के लिए जगह बनेगी, बल्कि दूसरी रो में भी आपको ज्यादा लेग रूम मिलेगा। डिजाइन की बात करें तो आगे से ये गाड़ियां वैसी ही दिखेंगी, लेकिन साइड से देखने पर आपको इनकी बढ़ी हुई लंबाई साफ पता चलेगी। पीछे का डिजाइन भी थोड़ा बदला जा सकता है ताकि कार बैलेंस दिखे। अंदर सबसे बड़ा बदलाव तीसरी रो का जुड़ना होगा। उम्मीद है कि ये सीटें बच्चों के लिए या छोटे सफर के लिए सही रहेंगी। आप इन सीटों को फोल्ड करके एक बड़ा बूट स्पेस भी बना सकते हैं। दूसरी रो की सीटों को आगे पीछे खिसकाने की सुविधा भी दी जाएगी ताकि तीसरी रो में जाना आसान हो। फीचर्स में आपको कोई कटौती देखने को नहीं मिलेगी। वही पैनोरामिक सनरूफ, बड़ा टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, 360 डिग्री कैमरा और वेंटिलेटेड सीटें मिलेंगी। इंजन के मामले में कंपनी शायद स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इंजन को ही चुनेगी, क्योंकि 7 लोगों के वजन के साथ यही इंजन बेस्ट माइलेज और परफॉर्मेंस दे पाएगा। नॉर्मल पेट्रोल इंजन का ऑप्शन शायद ना मिले और 7 सीटर का नाम कुछ अलग हो सकता है, जैसे ग्रैंड विटारा XL। यह हाई राइडर प्लस लॉन्च नवंबर और दिसंबर के बीच कभी भी हो सकता है। कीमत की बात करें तो ये अपने 5 सीटर मॉडल से लगभग 1 से 1.5 लाख रुपए महंगी हो सकती है, यानी इसकी कीमत लगभग 12 लाख रुपए से शुरू हो सकती है। ये उन लोगों के लिए एक शानदार सौदा होगा जो एक स्टाइलिश, किफायती और भरोसेमंद 7 सीटर SUV चाहते हैं। अब उन भाइयों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है जो टाटा सफारी और हैरियर को पसंद तो करते हैं, पर उन्हें डीजल इंजन नहीं चाहिए। टाटा मोटर्स बहुत जल्द इन दोनों बाहुबली SUV का पेट्रोल वेरिएंट लाने वाली है।
यह एक बहुत बड़ा कदम है क्योंकि अभी तक यह दोनों गाड़ियां डीजल इंजन के साथ ही आती थीं। पेट्रोल इंजन आने से यह गाड़ियां उन ग्राहकों तक भी पहुंच बनाएंगी जिन्हें गाड़ी कम चलानी होती है और जिन्हें डीजल गाड़ियों पर बैन होने की टेंशन है। टाटा इसके लिए बिल्कुल एक नया पेट्रोल इंजन बनाने की तैयारी में है। यह 1.5 लीटर का 4 सिलेंडर वाला टर्बो पेट्रोल इंजन होगा जिसमें 170 bhp की पावर होगी और 280 न्यूटन मीटर का टॉर्क पैदा करेगा। यह आंकड़े बताते हैं कि ये इंजन परफॉर्मेंस के मामले में किसी से कम नहीं होगा और इन बड़ी एसयूवी को मक्खन की तरह भगाएगा। इस इंजन के साथ आपको मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों गियर बॉक्स का ऑप्शन मिलेगा। पेट्रोल मॉडल के आने से हैरियर और सफारी की शुरुआती कीमत भी कम हो जाएगी। अनुमान है कि पेट्रोल वर्जन डीजल वर्जन से लगभग 1 से सवा लाख रुपए सस्ते होंगे। इससे हैरियर की शुरुआती कीमत लगभग 13 लाख रुपए और सफारी की लगभग 15 लाख रुपए हो सकती है। डिजाइन और फीचर्स के मामले में पेट्रोल मॉडल में कोई बदलाव नहीं होगा। आपको वही नया बड़ा टच स्क्रीन, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और सनरूफ मिलेगा। साथ ही हाल ही में लॉन्च हुए फेसलिफ्ट मॉडल की तरह एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम जैसी सेफ्टी टेक्नोलॉजी भी इसमें होगी। टाटा इन पेट्रोल मॉडलों को नवंबर 2025 के आखिर तक लॉन्च कर सकती है। ये महिंद्रा एक्सयूवी 700 के पेट्रोल मॉडलों को सीधी टक्कर देगा। क्या पेट्रोल इंजन के आने से हैरियर और सफारी की बिक्री और भी बढ़ जाएगी? ये इंडियन मार्केट का एक बड़ा सवाल बनने वाला है। मारुति ब्रेजा, ये नाम ही काफी है। ये कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट की रानी रही है और अपने नए अवतार में भी आग लगा रही है, लेकिन मारुति चैन से बैठने वालों में से नहीं है। वो ब्रेजा का एक और नया मॉडल लाने की तैयारी में है और इस बार ये कुछ हटके होने वाला है। जो खबरें उड़ रही हैं उनके हिसाब से मारुति ब्रेजा में मजबूत हाइब्रिड टेक्नोलॉजी देने जा रही है, ठीक वैसी ही जैसी ग्रैंड विटारा में है। ये ब्रेजा को इंडिया की सबसे ज्यादा माइलेज देने वाली कॉम्पैक्ट एसयूवी बना देगा। जरा सोचो, एक ऐसी एसयूवी जो आपको 27 से 28 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज दे। यह पेट्रोल की बढ़ती कीमत के जमाने में किसी जादू से कम नहीं होगा। ये मजबूत हाइब्रिड सिस्टम 1.5 लीटर के 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन और एक इलेक्ट्रिक मोटर के साथ काम करेगा। धीमी स्पीड पर यह पूरी तरह बिजली पर चलेगी, जिससे शहर के ट्रैफिक में आपका पेट्रोल खर्चा लगभग 0 हो जाएगा। जब आप रेस दोगे तो पेट्रोल इंजन अपने आप चालू हो जाएगा। ब्रेजा हाइब्रिड के डिजाइन में शायद थोड़े बदलाव किए जाएं ताकि ये नॉर्मल मॉडल से अलग लगे। इसमें कुछ नीले रंग के डिजाइन और हाइब्रिड की बैजिंग लगी हो सकती है। अंदर के फीचर्स में थोड़े बदलाव होंगे। आपको बड़ा सनरूफ, हेड अप डिस्प्ले और बड़ा टच स्क्रीन सिस्टम मिलेगा। मजबूत हाइब्रिड टेक्नोलॉजी आने से ब्रेजा की कीमत जरूर बढ़ेगी। मारुति नए मॉडल को दिसंबर 2025 में त्योहारी सीजन के ठीक बाद लॉन्च कर सकती है ताकि नए साल पर ग्राहकों को एक शानदार गिफ्ट दिया जा सके। क्या आप ज्यादा माइलेज के लिए ज्यादा पैसे देने के लिए तैयार हो? कमेंट में बताओ। और आखिर में बात करते हैं उस छोटे पैकेट बड़े धमाके की जिसने बड़े बड़ों की हवा टाइट कर रखी है, टाटा पंच। अपने एसयूवी जैसे लुक और फौलादी बॉडी के कारण पंच ने लोगों के दिलों में खास जगह बना ली है। अब टाटा इसका फेसलिफ्ट मॉडल लाने की तैयारी में है ताकि इसकी चमक बनी रहे। हाल ही में इसे टेस्टिंग के दौरान देखा गया है, जिससे पता चलता है कि इसमें कई जोरदार बदलाव होने वाले हैं। सबसे बड़ा बदलाव इसकी डिजाइन में होगा, जो अब टाटा की नई नवेली पंच ईवी से लिया जाएगा। इसमें एक नई पूरी चौड़ाई वाली एलईडी लाइट और नीचे की तरफ नई एलईडी हेडलैम्प मिलेंगे। इससे इसका चेहरा बिल्कुल बदल जाएगा और यह पहले से ज्यादा मॉडर्न और अट्रैक्टिव लगेगी। पीछे की तरफ भी बम्पर और टेल लैंप में बदलाव हो सकते हैं। केबिन के अंदर भी बड़े सुधार की उम्मीद है। वहीं सबसे बड़ा आकर्षण होगा 10.25 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, जो हम नई नेक्सन और हैरियर में देख चुके हैं। इसके साथ ही एक नया फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी दिया जा सकता है। टाटा इसमें हवादार फ्रंट सीटें और 6 एयर बैग जैसी सुविधाएं भी स्टैंडर्ड दे सकती हैं ताकि ये सेफ्टी और आराम के मामले में अपने सेगमेंट में सबसे आगे रहे। इंजन में किसी बदलाव की उम्मीद नहीं है। आपको वही 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन मिलेगा। ये इंजन शहर के लिए भी काफी अच्छा है और बढ़िया माइलेज भी देता है। टाटा पंच फेसलिफ्ट को दिसंबर के आखिरी तक लॉन्च किया जा सकता है। इतने सारे नए फीचर्स के बाद इसकी कीमत में 50 से 60 हजार रुपए की बढ़ोतरी हो सकती है। ये हुंडई एक्स्टर को और भी कड़ी टक्कर देगी। तो भाई लोग, ये थी वो 10 धांसू गाड़ियां जो अगले 2 महीनों में मार्केट में कहर मचाने को तैयार हैं। हर कार अपनी जगह एक नंबर है और अलग अलग ग्राहकों को अपनी तरफ खींचेंगी। चाहे आपको एक 7 सीटर फैमिली कार चाहिए या फिर एक पावरफुल पेट्रोल एसयूवी या फिर फ्यूचर की इलेक्ट्रिक कार, आने वाले 2 महीने आपके लिए ढेरों ऑप्शन लेकर आ रहे हैं। अब आप बताओ, आपकी नजर किस पर टिकी है? कौन सी कार आपके दिल की घंटी बजा गई? नीचे कमेंट बॉक्स में अपना विचार जरूर शेयर करें। शर्माने का बिल्कुल नहीं भाई। अगला वीडियो इससे भी मसालेदार है। स्क्रीन पर जो दिख रहा है उस पर क्लिक मारो और देखो।